अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं यहाँ से वॉक करता हुआ फेस 8 की तरफ जा रहा हूँ और कुछ चीज़ें आपको गाइड करूँगा। ये आप जो जगह देख रहे हैं ना, ये आगे मज़ीद फ्यूचर के अंदर चेंज हो जाएंगी। ये देखें, ये ना VIP रेस्टोरेंट बन गया है। बंदे की अपनी ज़मीन हो तो दुनिया का हर काम करने में उसको आसानी मौजूद होती है और फ़ायदा ही फ़ायदा है। यहाँ पे फ्यूचर के अंदर अंडरपास बनेगा और फ्लाईओवर बनेंगे, क्योंकि ये रोड फिरोजपुर रोड की तरफ जाता है। बैक साइड पे जो सोसाइटी देख रहे हैं ना आप, इस सोसाइटी के अंदर लोगों ने 15 लाख से लेके 3 करोड़ रुपए तक के घर ख़रीदे हुए हैं ईयर वाइज। तो मतलब है, नुकसान नहीं है किसी को। ये रेस्टोरेंट आप देखें, राइट साइड के ऊपर अब ये नेट सोल है, ठीक है। तो आज मैंने कहा आपको वॉक करते हुए यहाँ का टूर करवाते हैं, चीज़ें गाइड करने की कोशिश करते हैं। मेरी बैक साइड के ऊपर वही रेस्टोरेंट है, ये इनकी अपनी लैंड है और इन्होंने बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट बनाया है। अगर आप लोग इधर आएँ तो ज़रूर इधर खाना खाइएगा, मज़ा आएगा आपको। थोड़ी सी चीज़ गाइड करते हुए, मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख रहे हैं सोसाइटी है क्रिकेटर कॉलोनी, और मेरी बैक साइड के ऊपर भी क्रिकेटर कॉलोनी है। जब ये रिंग रोड बना ना, तो ये 2 सोसाइटियाँ अलग-अलग कर दी। मतलब ये एक सोसाइटी थी, लेकिन इसको जो है ना, इन्होंने आधा उधर कर दिया, आधा इधर कर दिया, बीच में से रिंग रोड निकाल दी है। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर रिंग रोड की जगह है। ये लेफ़्ट साइड के ऊपर आप रिंग रोड जा सकते हैं। बाकी एयरपोर्ट के लिए भी इस रिंग रोड से जगह दी हुई है। DHF फेस 8 के लिए सीधा जाना है आपने। अब ये नीचे रिंग रोड है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फ्यूचर पे आपको ये लेफ़्ट साइड के ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स मिलेंगी। ये बहुत ज़्यादा लोगों की अपनी लैंड है, प्राइवेट। ये रिंग रोड आ गया। ये सामने सारा DHF फेस 8 है। यहाँ पे मरला लोकेशन वाइज 1 करोड़ रुपया मरला लेके 3 करोड़ रुपया मरला चल रहा है। ये सारा फेस 8 है और ये फेस 8 कमर्शियल की इन्होंने बाउंड्री बनाई हुई है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है एक सिस्टम है जो जिसकी जितनी ज़मीन होती है वो दीवार कर देता है। इस दीवार के बाहर कोई केयर करने वाली चीज़ नहीं है। ये गवर्नमेंट की सर्विस रोड है, ठीक है। और ये सीधा फेस 8 की तरफ जाता है। और मैं आपको आगे जाके ना एक और चीज़ दिखाता हूँ। जो लोग आज भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेंगे उनको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं है ज़मीन में। जो लोग अच्छे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, हर टाइम अच्छा होता है उन लोगों के लिए जिनके पास पैसे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अल्लाह पाक से दुआ करेंगे देखने वालों को भी अल्लाह पाक जो है ना ज़मीनों का मालिक बनाए। आमीन। मेरा ये बिलीव है, हर किसी को लैंड की ज़रूरत है, हर किसी को स्पेस की ज़रूरत है। आपके पास जितने भी पैसे हों ज़रूर लैंड इन्वेस्टमेंट करें। इंशाल्लाह हम आपको अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करवा के देंगे। पैसे आपके होंगे, सजेशन हमारी होगी, बरकत अल्लाह ने डालनी है इंशाल्लाह। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ और आपको सजेशंस भी दूँगा। ये लेफ़्ट साइड पे आप नर्सरी देख रहे हैं, ये प्राइवेट लैंड है और उसकी बिल्कुल बैक साइड पे DHF फेस 8 का कमर्शियल है। और ये देखें, यहाँ पे कुछ घर भी हैं और उनकी बैक साइड पे DHF फेस 8 का कमर्शियल है और ये प्राइवेट लैंड है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, सजेशन है कि जिन लोगों के पास भी सरकारी रोड के ऊपर जगह लगती है वो DHF को जगह मत बेचें, आपको फ़ायदा होगा। सरकारी रोड के ऊपर अगर आपकी ज़मीन आ रही है और उसके ऊपर आपका एक्सेस है, वो ज़मीन अपने पास रखें और सरकारी रोड से पीछे पीछे वाली जगह DHF को बेच दें, उसमें आपका फ़ायदा है। क्योंकि सरकारी रोड के ऊपर जो है कोई बंदा
आपको बाउंड नहीं कर सकता, तंग नहीं कर सकता। देखें इन सब को फ़ायदा है। ये जो आज आप कमर्शियल देख रहे हैं इनको फ़ायदा है। बैक वाले कमर्शियल से ये वाला कमर्शियल फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्राइवेट जगह है, यहाँ पे वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, ये रोड बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट किसी को पता नहीं चल रही। हर बंदा यहाँ से गुज़र जाता है। अब इस रोड को देखें, यहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। 90% लोगों की यहाँ से एंट्रेंस है DHA फेज़ 8 के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से रिंग रोड भी लगता है, यहाँ से लोग भट्टा चौक की तरफ जाते हैं। ये रोड बहुत ज़्यादा एक्सेस रखता है। फ्यूचर में ये रोड को एक्सटेंड करना पड़ना ही है, चेंज करना पड़ना ही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने जो है फेस की हैं, मैं आपको वो दिखाता हूँ और आपको सजेशंस भी देता हूँ। अब ये देखिए ना, 90% लोगों ने फेज़ 6, फेज़ 7, फेज़ 8 इधर से जाना है। ब्रिज से उतरेंगे, इधर आ जाएंगे। अब इस रोड को इनको चाहिए था डबल रोड बनाते, ठीक है। साथ गंदा नाला है। अब गंदे नाले का साइड इफ़ेक्ट आपको मैं बताता हूँ कि क्या है। ये गरीब लोग यहाँ पे अपने मजदूरी कर रही हैं, इनको यहाँ पे DHA टिकने नहीं देता, कोई भी बंदा इनको यहाँ टिकने नहीं देता। ये गंदा नाला है और ये देखें जब बारिशें होती है गंदे नाले का पानी बाहर आ जाता है। और इधर कमर्शियल के ऊपर पार्किंग है ही नहीं। मतलब है कि 4 मरले का कमर्शियल है, 4 फ्लोर है और 2 गाड़ियों की खड़ी करने की जगह है। ये देखें, ये गंदा नाला है और जब बारिशों में ये गंदा नाले का पानी बाहर आ जाता है। इस रोड के ऊपर ये जाने वाला और उधर से आने वाला, फ्यूचर के अंदर इस कमर्शियल की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। एक तो गंदा पानी नाले का बाहर आता है, ये देखें, और ये राइट लेफ़्ट पे DHA है। इनको चाहिए इसको इम्प्रूव करें। लोग यहाँ पे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने सिर्फ प्रॉपर्टी ख़रीदनी है और इन चीज़ों को समझना नहीं है, आपका लॉस है। नेक्स्ट टाइम रीसेल वैल्यू में भी प्रॉब्लम आएगी। अब ये एक कमर्शियल बन रहा है। अब ये देखें, इसके 4 फ्लोर है, हर फ्लोर के ऊपर 2 गाड़ियाँ भी लगें, तो मतलब है 8 गाड़ियों की पार्किंग इस कमर्शियल को चाहिए। लेकिन इसके पास तो सिर्फ 2 गाड़ियों की जगह है। आपको मैं दिखा देता हूँ। और उसमें भी फ्यूचर के अंदर रिवर्स करते और यहाँ पे खड़ी करते प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस रोड की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये देखें, यहाँ पे 2 गाड़ियों से ज़्यादा जगह लग ही नहीं सकती। ये वाला कमर्शियल और राइट साइड वाला कमर्शियल फ्यूचर के अंदर फ्लॉप है। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने सड़क का साइज़ रखा हुआ है, बारिशों के अंदर नाले का पानी बाहर आ जाता है, तो ज़ाहिर सी बात है लास्ट ईयर बारिशों के अंदर DHA फेज़ 6 के बेसमेंट के अंदर पानी चला गया था। तो ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। फिर इधर स्मेल बहुत ज़्यादा है। ये मैंने आपको बताया 90% इस रोड को इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक देखें आप, जिन्होंने भी फेज़ 6 जाना है, फेज़ 7 जाना है, फेज़ 8 जाना है, वो इस रोड का इस्तेमाल करते हैं बहुत। अब जैसे ही ये नाला क्रॉस करेंगे तो ये देखें फेज़ 8 प्रॉपर शुरू हो जाएगा। जो लोग DHA का प्लान बनाते हैं उनको चाहिए ना कि ये प्री प्लान ही पहले करना चाहिए कि बाद में इनको प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ पे ये बैरियर जिन्होंने लगा दिए हैं, जबकि इधर भी अंडरपास चाहिए था, इधर भी एक अंडरपास चाहिए था कि उधर से जो ट्रैफिक आ रही है वो इधर से गुजर सके, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। फ्यूचर में करेंगे, लोगों को डिस्टर्ब भी होना पड़ेगा। मैंने DHA फेज़ 8 के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें ऐसी देखी हैं जो लोगों के लिए जो है ना फ़ायदे दे होनी चाहिए, लेकिन उनको फ़ायदा मिला नहीं। अब DHA फेज़ 8 के अंदर, पूरे DHA फेज़ 8 के अंदर ना
पेट्रोल पंप ही नहीं है। अब किसी ने पेट्रोल डलवाना है, उसको फेज़ 6 जाना पड़ता है या एयरपोर्ट रोड पे जाना पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल से एक लॉस है। जहाँ पे लोग करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, उस फेज़ का एक अपना पेट्रोल पंप होना चाहिए। साथ में ये भी अब लोगों को गाइड करता हूँ कि आप लोग डांसिंग फाउंटेन को देख के सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करती हैं, आपको क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। न्यू डेवलप सोसाइटीज़ को चाहिए DHA के अंदर भी हर फेज़ के अंदर एक अपना डेयरी फार्म होना चाहिए, उस फेज़ का गोट फार्म होना चाहिए कि बच्चों को दूध खालिस मिले। इतने बड़े बड़े देखें एरियाज़ हैं जो डेवलप हो रहे हैं, अगर इसके अंदर आपका अपना डेयरी फार्म हो, आप अपने घर से बर्तन लेके आएँ और ख़ुद सुबह सुबह दूध इनसे पिक करें, आपको कितना फ़ायदा होगा। ये चीज़ें नोट करने वाली हैं। यहाँ पेट्रोल पंप नहीं है DHA फेज़ 8 के अंदर, और हर DHA फेज़ के अंदर डेयरी फार्म और गोट फार्म होना चाहिए। और बच्चों को, पाकिस्तान एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्कूल्स के अंदर छोटी क्लासों में पढ़ाना चाहिए, एनिमल्स के बारे में बताना चाहिए। ये एक मेरी तरफ से एक्स्ट्रा सजेशन है। DHA फेज़ 8 कमर्शियल के अंदर सबसे अच्छा ये ब्लॉक है, इसके पास ह्यूज पार्किंग है। बाकी जितने कमर्शियल हैं उनके अंदर कार पार्किंग की इतनी जगह ही नहीं है। ये देखें कॉर्नर कमर्शियल्स के अंदर कार पार्किंग है, या ये 8-8 मरले के जो कमर्शियल हैं इनमें कार पार्किंग है। इसके अलावा जितने कमर्शियल हैं उनमें कार पार्किंग इतनी अच्छी है ही नहीं। मैं आपको आगे जाके दिखा देता हूँ। जहाँ पे हम लोगों का फ़ायदा सोचते हैं, वहाँ पे लोगों को नुकसान से भी बचाने का सोचना चाहिए। अगर आप लोगों के पास पैसे हैं, इस कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट कर लें, ये आपको फ़ायदा देगा। यहाँ पे प्लॉट्स अभी भी अवेलेबल हैं, इसके पास पार्किंग बहुत ज़्यादा है। क्लाइंट की हमेशा पार्किंग रिक्वायरमेंट होती है। दुनिया कुछ भी के, रियलिटी हमेशा रियलिटी होती है। आपको इस तरीके से आसानी से गाइड कर पाऊँगा। ये देखें, ये कॉर्नर प्लॉट है। अक्लमंद बंदा है जिसने ये आमने सामने मतलब फ्रंट एंड बैक पे जो है प्लाज़ा ख़रीदा है, ये सारी पार्किंग इसकी अपनी है। अब आप देख रहे हैं कमर्शियल के अंदर पार्किंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर कमर्शियल के साथ इतनी ज़्यादा पार्किंग नहीं है, कमर्शियल का आपको बेनिफिट नहीं होगा। ये देखें इसकी कितनी ज़्यादा पार्किंग है। ये कॉर्नर प्लॉट है। आप पार्किंग का साइज़ देखें। अब आपको आगे भी दिखाता हूँ, आगे भी कमर्शियल है, ठीक है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये आज एरिया आप देख लें, ये C ब्लॉक का कमर्शियल, B ब्लॉक का कमर्शियल है, C ब्लॉक का सामने है, वो सामने भी कॉर्नर प्लॉट है, उसकी भी आप पार्किंग देखें, ठीक है। ये देखें, ये इन्होंने बाहर गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। फ्यूचर के अंदर रश बढ़ जाना है, इसी तरह गाड़ियाँ लगेंगी तो ये रोड भी छोटा पड़ जाएगा। अब ये देखें, ये 4 फ्लोर है, हर फ्लोर की 2 गाड़ियाँ भी हों तो यहाँ पे 8 गाड़ियाँ चाहिए। ये देखें, ये अभी गाड़ियाँ जिस अंदाज से लगी हुई हैं, आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, आप खुद ही बाकी गाड़ियाँ एडजस्ट कर लें कि कितनी आ जाएंगी। तो DHA के अंदर जब भी कोई नक्शा डिज़ाइन करते हैं, मेरे ख़्याल से आप लोगों को जो है ना, ख़ास तौर पे जो पार्किंग एरिया है ना कमर्शियल्स का, इसको ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन करना चाहिए। पैसे की लालच में सारा कुछ तो चल रहा है, अल्लाह पाक सबको बरकत दे, लेकिन जो आप डिज़ाइन बनाते हैं उसके अंदर ये एक सजेशन है कि पार्किंग एरिया ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे लोगों को आसानी हो। बहरिया टाउन का कमर्शियल इस वजह से ही सक्सेसफुल रहा है। बहरिया टाउन के कमर्शियल के पास पार्किंग बहुत ज़्यादा है। जो लोग बहरिया टाउन रहते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया है, और बहरिया टाउन को सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल को पार्किंग की वजह से, और जो सोसाइटी को जो खुला खुला उसने एरिया दिया है, उसकी वजह से बहरिया टाउन सक्सेसफुल रहा है। और बहरिया टाउन ने ही लोगों को सोसाइटीज़ के अंदर फैसिलिटीज़ और डेवलपमेंट कैसे की जाती है ये सिखाया है। बाकी उनका कोई अपना अमल फ़ेल होगा वो अलग, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ करके दिखाई है कि प्रॉपर्टी की मार्केट और डिज़ाइन को किस तरीके से इंट्रोड्यूस कराते हैं। मज़ीद गुड इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमसे कांटेक्ट करें। इंशाअल्लाह ज़बरजल
जो बेहतर चीज़ होगी आपको बताएंगे, दिखाएंगे। बाकी इसमें जो मैंने सजेशंस दी हैं वो मेरी अपनी थी। बाकी DHA, पूरे DHA के अंदर आप कुछ भी ख़रीदते हैं आपको नुकसान नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।